नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो यहाँ से देखिए आपको कुछ समीकरण दिए गए हैं, समीकरणों के युग्म, और उसमें आपको A1/A2, B1/B2, C1/C2 को निकाल कर आपको बताना है कि ये रेखाएं जो है इन समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। प्रतिच्छेदित करने का मतलब एक दूसरे को काटेंगी, या एक दूसरे के समांतर होगा, या एक दूसरे पर ही होगा, माने समपाती होगा। तो पहला हम प्रश्न का पहला प्रश्न आपका है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। ये आपका एक समीकरण युग्म दिया है। अब इसमें आपको A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकाल कर बताना है कि इनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगे, समांतर होंगी, या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। तो इसके लिए देखिए पहले हमको A1, A2, B1, B2 निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों समीकरणों को मानक समीकरण से तुलना करेंगे। इसको लिखेंगे समीकरण 5x - 4y + 8 = 0 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर इसकी तुलना आप करेंगे। तो यहाँ से देखिए A1 = आपका आ जाएगा 5, B1 आपका आ जाएगा -4 और C1 आपका आ जाएगा 8। अब दूसरा समीकरण जो है उसकी भी तुलना करिए। तो समीकरण 7x + 6y - 9 = 0 की तुलना, अब इसकी तुलना किससे करेंगे, A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर कोई भी अगर इस प्रकार का आपको रहेगा A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालने की जरूरत पड़ेगा, तो पहले आप तुलना करके A1, B1, C1, A2, B2, C2 निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आप निकालिए A2 = आपका आ जाएगा 7, B2 = आ जाएगा 6 और C2 = आपका है 9। अब यहाँ से आप निकालिए A1/A2। तो A1 का मान देखिए 5 है, A2 का मान 7 है, 5/7। अब निकालिए B1/B2। तो B1/B2 निकालेंगे, B1 यहाँ -4 और B2 है 6। तो इसको देखिए सरल कर देंगे तो आ जाएगा B1/B2 2 से देखिए विभाजित हो जाएगा, तो -2/3। अब C1/C2 आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए A1/A2, B1/B2 आपस में बराबर नहीं आया। तो यहीं से पता चल गया कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि A1/A2 ≠ B1/B2। देखिए 3 शर्त होता है, तीनों आपको याद होना चाहिए। तो इसमें एक शर्त है कि A1/A2 ≠ B1/B2 अगर मिल रहा है तो इसका मतलब कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी।
तो यहाँ से चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए इन दोनों रेखा समीकरण से निरूपित रेखाएं एक दूसरे को, इसलिए इन समीकरणों से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगे। ये आपका हो गया पहला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। इसका दूसरा क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा है 18x + 6y + 24 = 0। अब इसको भी हमें क्या करना है, चेक करना है कि इनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए तो आप तो A1 A2 B1 B2 आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हम जो है डायरेक्ट ना बता करके पहले तुलना करके निकाल के तब बताते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 9x + 3y + 12 = 0 की तुलना A1x + B1y + C1 से C1 = 0 से करने पर A1 हो जाएगा 9, B1 हो जाएगा 3, C1 आ जाएगा 12। अब दूसरा समीकरण जो है उसकी तुलना करिए। तो समीकरण 18x + 6y + 24 = 0 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, पहले आप दोनों समीकरणों को तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 से और दूसरा A2x + B2y + C2 = 0 से। तो यहाँ से A2 आपका आ जाएगा 18, B2 आ जाएगा 6, C2 आपका आ जाएगा 24। अब आप निकालिए A1/A2, तो A1 यहाँ देखिए आपका 9, A2 कितना है 18। अब यहाँ देखिए इसको जब सरल कर देंगे तो A1/A2 आ जाएगा 1/2। अब निकालिए B1/B2, तो B1/B2 निकालेंगे। B1 आपका है 3 और B2 है 6, इसको भी सरल कर देंगे तो B1/B2 आ जाएगा 1/2। उसके बाद C1/C2 निकालते हैं। C1/C2 = C1 12 है और C2 24, 12/24। C1/C2 = आ जाएगा, इसको सरल कर देंगे तो 12 का नम 12, 12 दूनी 24, 1/2, 1/2 आ गया। अब यहाँ से देखिए A1/A2 आया 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2। इसका मतलब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब देखिए अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि इनके द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी। तो हम यहाँ से लिख देंगे इसलिए इन समीकरणों से निरूपित रेखाएं संपाती होंगी।
समानुपाती होंगे। ये आपका हो गया दूसरा। अब हम आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले समीकरण की तुलना करके a1 a2 a1 b1 c1 निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर, तो a1 इक्वल टू आ जाएगा 6, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू आ जाएगा 10। अब दूसरे समीकरण की तुलना कीजिए। समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, चलिए जब इससे तुलना करते हैं कितना आएगा, a2 कितना आ जाएगा, a2 आपका हो जाएगा 2, b2 आ जाएगा -1, c2 आ जाएगा 9। अब आप a1 अपान a2 b1 अपान b2 निकालिए। a1 अपान a2, a1 6 है a2 2 है, तो आ जाएगा 6 अपान 2, a1 अपान a2, इसको देखिए 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 3। अब b1 अपान b2, b1 अपान b2, b1 -3, b2 -1, तो इसको भी देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b1 अपान b2 आ जाएगा 3। अब c1 अपान c2 निकालते हैं। c1 अपान c2 इक्वल टू, c1 10 और c2 है 9, तो आ जाएगा 10 अपान 9। अब देखिए a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 में क्या संबंध आया। देखिए a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अब देखिए किस स्थिति को दर्शाता है, जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 आता है, तो इसका मतलब कि इनके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। यहाँ से हम लिख देंगे, इसलिए इन समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 है अनुपातों a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। इसमें आपको संगत या असंगत हल बताना है। तो पहले हम a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 निकालेंगे, तब बताएंगे हल संगत है या असंगत। तो देखिए संगत कब होता है और असंगत कब होता है, इसके लिए आपको देखिए अब पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब कोई न कोई हल प्राप्त होगा तो उस स्थिति में हल संगत होगा, और अगर कोई हल नहीं प्राप्त होता है तो उस स्थिति में हल असंगत होगा। तो तीसरा का पहला है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसकी तुलना करके a1 b1 c1 का मान निकालते हैं। तो इसको देखिए पहले पक्षांतर करके इधर ले आइए,
3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसकी आप तुलना करिए तो लिखेंगे समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर। देखिए इसके यहाँ भी तुलना कर सकते थे, तब इसको हम लिखते a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। तो अब चाहे पक्षांतर करके इस तरह तुलना करिए तो a1 आ जाएगा 3, b1 आ जाएगा 2 और c1 आपका है -5। अब दूसरे समीकरण की तुलना कीजिए। पुनः दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब 7 को इधर ले आइए, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना कीजिए तो समीकरण 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। चलिए तो यहाँ देखिए a2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 2, b2 इक्वल टू -3 और c2 आ जाएगा -7। अब निकालिए a1 अपान a2। a1 देखिए कितना है, यहाँ देखिए ये a2 हो गया गलती से, ये a1 आपका रहेगा। a1 कितना है 3 अपान a2 2 आ जाएगा। अब निकालिए b1 अपान b2। तो b1 है यहाँ से 2 और b2 है -3, तो आ जाएगा 2 अपान -3। अब यहाँ देखिए यहीं पर आपका बराबर नहीं आया, तो आप आगे c1 अपान c2 आपको निकालने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ लिख देंगे चूंकि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये किस स्थिति को दिखाता है? इस स्थिति में हल होता है तो संगत और असंगत बताना है। तो जब हल प्राप्त होगा तो इस स्थिति में हल आपका संगत होगा। तो जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये स्थिति बताता है कि हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल होता है। तो हल प्राप्त होगा इसलिए संगत होगा। यहाँ लिख देंगे इसलिए हल संगत होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर। इसका 2 देखिए भी इसी प्रकार है, आप ऐसे तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 अपान 2x प्लस 5 अपान 3y इक्वल टू 7 और दूसरा है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका तुलना करते हैं पहले का। तो इसको तो आप चाहिए पक्षांतर कर लीजिए तभी तुलना कीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 3 अपान 2x प्लस 5 अपान 3y, 7 को इधर ले आएंगे -7 इक्वल टू 0 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर। तो यहाँ देखिए a1 आपका आ जाएगा 3 अपान 2, b1 आपका आ जाएगा 5 अपान 3 और यहाँ सॉरी देखिए c1 रहेगा, c1 अपान आ जाएगा -7। अब दूसरे समीकरण को लीजिए 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 9x माइनस 10y और जब इधर ले आएंगे इसको तो -14। अब इसकी तुलना कीजिए, समीकरण 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से
करने पर A2 आपका यहाँ देखिए 9, B2 के आ जाएगा -10 और C2 देखेंगे तो C2 आपका आ जाएगा -14। अब निकालिए आप A1 अपान A2, A1 अपान A2। तो A1 यहाँ देखिए 3 अपान 2 और A2 कितना 9, इसको लिख सकते हैं 9 अपान 1 क्योंकि इसका देखिए बटे कुछ नहीं है। तो A1 अपान A2 इक्वल टू 3 अपान 2, देखिए इसको जब भाग है इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 9। यहाँ देखिए 3 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा A1 अपान A2 इक्वल टू 1 अपान यहाँ देखिए 3 दूनी 6। तो A1 अपान A2 आ गया। अब B1 अपान B2 निकालिए, B1 अपान B2। B1 यहाँ देखिए आपका है 5 अपान 3 और B2 यहाँ देखिए -10, इसका देखिए बट्टे कुछ नहीं है तो बट्टे आप कर दीजिए 1। B1 अपान B2 इक्वल टू 5 अपान 3। अब इसको जब गुणा करेंगे तो ये उलट जाएगा 1 अपान -10। तो B1 अपान B2 इक्वल टू, इसको देखिए यहाँ से कट जाएगा तो आ जाएगा 1 अपान -6। तो यहाँ देखिए A1 अपान A2 B1 अपान B2 समान नहीं आया, तो चूंकि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तो जब यहीं पर आपका बराबर नहीं आया तो इसका मतलब कि इसका अद्वितीय हल होगा। तो हल प्राप्त होगा, जब हल प्राप्त होगा तो इसका मतलब कि इसके हल संगत हैं। तो अतः हल संगत होगा। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका, ये भी जो है इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लगा लीजिएगा, अब हम 5 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 4 अपान 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो पहला हम जो है पहले समीकरण की तुलना करेंगे, फिर दूसरे समीकरण लिखेंगे। समीकरण 4 अपान 3x प्लस 2y, 8 को इधर ले आएंगे, -8 इक्वल टू 0 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से करने पर। चलिए तो तुलना करेंगे तो यहाँ देखिए A1 आपका हो जाएगा 4 अपान 3, B1 हो जाएगा 2 और C1 हो जाएगा -8। अब दूसरा समीकरण लीजिए। समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इसकी तुलना कीजिए। तो समीकरण 2x प्लस 3y, 12 देखिए प्लस है, जब इधर पक्षांतर करेंगे तो -12 इक्वल टू 0 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर। चलिए अब इससे तुलना करेंगे कितना आएगा। A2 आपका आ जाएगा A2 इक्वल टू 2, B2 हो जाएगा 3 और C2 हो जाएगा -12। अब निकालिए A1 अपान A2। तो A1 अपान A1 देखिए है 4 अपान 3, A2 कितना है 2, इसका देखिए अपान 1 कर दीजिए। तो A1 अपान A2 इक्वल टू 4 अपान 3, इसको देखिए जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 2, यहाँ से देखिए 2 कट जाएगा तो आ जाएगा A1 अपान A2 इक्वल टू 2 अपान 3। अब A1 अपान A2 आ गया, B1 अपान B2 निकालिए। B1 अपान B2, तो B1 यहाँ देखिए 2 है और B2 3 है,
तो आ जाएगा 2/3। अब C1/C2 निकालिए, C1/C2, तो C1 है -8 और C2 है -12, -8/-12, तो ये आपका आ जाएगा C1/C2। तो इसको जब 4 से विभाजित कर देंगे तो आ जाएगा 2/3। अब इसमें देखिए क्या मिला आपका, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब ये स्थिति बताता है कि संपाती होगा, और संपाती में आप जानते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हल होना चाहिए, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, तो अनेक हल प्राप्त होगा तभी आपका हल संगत होगा। यहाँ लिख देंगे अतः हल संगत होगा।